क्या कबीर और रिया भागकर शादी करने वाले हैं या फिर कबीर कोई और रास्ता निकालने जा रहा है? क्या कबीर ये शादी आसानी से रुकवाने में कामयाब हो पाएगा या फिर कबीर और रिया नई मुश्किलात में फंसने जा रहे हैं? अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। तो जैसा कि कबीर और रिया अब खुलकर अपनी फैमिलीज से अपनी मोहब्बत के बारे में इजहार कर चुके हैं, और इस वक्त दोनों की फैमिलीज ही इस रिश्ते के हक में नहीं हैं, और दोनों फैमिलीज ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह कबीर और रिया को अलग किया जा सके। जिसकी वजह से हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जब कशफ रिया के पास आती है तो वो अपने मोबाइल से कबीर का नंबर डायल करती है, और जैसे ही कबीर कॉल पिक करता है तो वहां पर अस्मा आ जाती है, और अस्मा को देखकर कशफ मोबाइल छुपा लेती है, लेकिन कॉल चल रही होती है और कबीर सारी बातें सुन रहा होता है। वहां पर अस्मा आकर रिया को कहती है कि अगर हम चाहते तो तुम्हारी शादी किसी भी लड़के से करवा सकते थे, लेकिन तुम मेरी छोटी और लाडली बहन हो, इसलिए मैं तुम्हें 3 ऑप्शन दे रही हूं और उनमें से कोई एक चूज कर लो। और इसके बाद अस्मा रिया के हाथ में 3 लड़कों की पिक्चर्स थमा देती है। तो वहां पर रिया वो पिक्चर्स फेंककर अस्मा को कहती है कि मुझे किसी और से शादी नहीं करनी, कबीर मेरा मंगेतर है और मैं शादी उसी से करूंगी, और इसलिए उससे शादी करना मेरा हक है। तो यहां पर खड़ी अस्मा रिया को जवाब देती है और उसको कहती है तो फिर उसको भी बोलो कि वो भी अपना हक अदा करे। तो यहां पर रिया अस्मा की तरफ हैरत से देखती है और उसको कहती है कि क्या मतलब, अब क्या करवाना चाहती हैं आप उससे? तो यहां पर अस्मा गुस्से से रिया की तरफ देखती है और उसको कहती है कि सबसे पहले तो वो हमारी चौखट पर आके अपना माथा रगड़े और ये कबूल करे कि वो हमारे बाप का कातिल है, और फिर उसके बाद तुम्हारा हाथ मांगे, तो इसके बाद हम सोचेंगे और फैसला करेंगे कि क्या तुम दोनों की शादी करवानी चाहिए या नहीं। यहाँ पर रिया अस्मा को जवाब देती है और उसको कहती है कि आप उससे ये कबूल करवाकर क्या साबित करना चाहती हैं? अगर आपका इरादा इनकार का है तो इसका मतलब है कि आपकी तरफ से इनकार ही है। तो यहाँ पर अस्मा कहती है कि हाँ, इनकार ही समझो, क्योंकि कबीर और तुम कभी एक नहीं हो सकते। वो हमारे बाप का कातिल था और हमेशा रहेगा। यहाँ पर हम देखेंगे कि अस्मा रिया की बातें कबीर कॉल पर सुन रहा होगा, और इसके बाद जब वो रिया से बात करेगा तो रिया उसको बोलेगी कि वो मेरी शादी किसी और से करना चाहते हैं, कबीर प्लीज तुम कुछ करो। तो यहाँ पर कबीर रिया की बात सुनकर गुस्से से कहता है कि अगर तुम्हारी शादी किसी और से हुई तो मैं दुनिया को आग लगा दूंगा। कबीर की ये बात सुनकर रिया उसको कहती है तो फिर कुछ करो ना, ये लोग मेरी शादी किसी और से कर देंगे, तुम रिश्ते लेकर आओ मेरे घर एक दफा, फिर अगर उसके बाद भी ना माने तो फिर जैसे तुम बोलोगे वैसा ही करूंगी। मैं वैसे भी करने को तैयार हूं, इसलिए पहले तुम अपने घर वालों को मनाओ और जल्द अज जल्द मेरा रिश्ता लेकर आओ। इसलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कबीर सीधा घर जाता है और महाबीना के सामने गन अपनी कांपती पर रखकर उसको कहता है कि अगर आपने रिया के लिए हाँ नहीं की तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। यहां पर हम देखेंगे कि कबीर को इस हालत में देखकर भी महाबीना नरम नहीं करेगी और वो रिया के लिए साफ साफ इनकार कर देगी, और वो कबीर को बोलेगी कि कबीर, मैं अपने जीते जी रिया को इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी नुकसान उठाना पड़े, मैं उठाने को तैयार हूं। जिसके बाद हम देखेंगे कि महाबीना का ये जवाब सुनकर कबीर बहुत ज्यादा हर्ट होगा और वो अपनी मां को बोलेगा कि आज मुझे इस चीज का एहसास हो रहा है कि इस घर में मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता, सब कुछ झूठ था, दिखावा था, और मैं उसको मोहब्बत समझता रहा हूं, और इसलिए देख ली मैंने आपकी मोहब्बत। अब मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए इस घर को और आप सबको छोड़कर। इसके बाद कबीर घर से निकल जाता है। महाबीना उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कबीर पलटे बगैर वहां से निकल जाता है, और इसके बाद वो ये फैसला करता है कि वो रिया को घर से भगाएगा और उससे शादी करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अस्मा लड़के वालों को घर बुला लेती है और रिया की फौरन मंगनी करवा देती है, और उनको कहती है कि हम जल्द अज जल्द इसकी रुखसती करना चाहते हैं, इसलिए अब जितना जल्दी मुमकिन हो सके बारात लेकर आ जाए। अब यहाँ पर रिया को कबीर से ये उम्मीद होती है कि शायद वो अपने घर वालों को मनाने में कामयाब हो जाए और वो हमारे घर रिश्ता लेकर आ जाए तो शायद हमारी बात बन जाए। जहां रिया को एक तरफ ये उम्मीद होती है, दूसरी तरफ उसको ये डर भी होता है कि कहीं वो कबीर से अलग ना हो जाए और उसके घर वाले उसकी किसी और से शादी ना करवा दें। और इसलिए ये स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि कबीर ये फैसला कर चुका है कि वो रिया को हर हाल में हासिल करेगा, चाहे इसके लिए उसे घर से ही क्यों ना भगाना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ रिया, जो कि घर से भागकर शादी करना उसके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि उसकी मोहब्बत को हासिल करने के जुनून की वजह से उसके भाई को दुनिया के सामने सर झुकाकर चलना पड़े। इसलिए वो घर से भागकर शादी करने के बजाय मरना पसंद करेगी। अब ये कैसे एक दूसरे को डील करते हैं, ये तो हमें आने वाली एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि कबीर ये शादी कैसे रोकेगा? क्या रिया एक दफा फिर सुसाइड करने की कोशिश करेगी
या फिर कबीर के साथ भागने का फैसला करेगी? क्या महबीना इतना कुछ होने के बाद भी अपनी जिद से पीछे हटेगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इज़हार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।